हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन होता क्या है। हाँ जी, तो शुरू करेंगे एक नया टॉपिक आज, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, से अपने स्कूल सिस्टम का एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 सेट बनाता हूँ। इनका नाम दे रहा हूँ मैं सेट ए, इसका सेट बी और इसका सेट सी। सेट ए में मैं कुछ एलिमेंट्स जो स्टूडेंट्स के उसमें डाल देता हूँ। से ये फर्स्ट स्टूडेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5 और 6, मतलब ए क्लास है हमारी जिसके अंदर 6 बच्चे हैं। और बी सेट में डाल देता हूँ कुछ टीचर्स ए बी सी, और सी में डाल देता हूँ 2 बैंक्स, एक पीएनबी और एक एसबीआई। अब देखो स्कूल सिस्टम में हो क्या रहा है। मान लो इसमें 6 बच्चे हैं, तो इसने जो पहला बच्चा है जिसका रोल नंबर 1 है, उसने क्या करा, पहले अपनी जो फीस है वो टीचर ए को जमा कर दी, और ए ने क्या करा, ए ने आगे जो फीस है वो पीएनबी में जमा कर दी। अब आप इस पर आ जाते तो सेकंड पे। सेकंड ने क्या करा, सेकंड ने अपनी फीस जो है टीचर बी को दे दी, और बी ने भी आगे जाके पीएनबी में जमा कर दी फीस। इस तरह से तीन ने भी अपनी फीस बी को दी, और बी ने जाके एसबीआई में जमा कर दी। ऐसी 4 ने बी पे दी, और बी ने जाके पीएनबी में जमा कर दी। ऐसी 5 ने सी पे दी, और सी ने जाके एसबीआई में जमा कर दी। 6 ने बीसी को दी फीस, और 6 ने एसबीआई में जाके जमा कर दी। तो हो क्या रहा है, इस सिस्टम में जो बच्चे फीस जमा कर रहे हैं, ठीक है, वो अल्टीमेटली जा कर रही है सेट सी में जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फंक्शन है ये ए से लेके सी तक एक नया फंक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, सेट ए से लेके सेट सी तक। अब देखो किस तरह से वो फंक्शन बन रहा है, इसको देखते हैं। सबसे पहला 1 में जो पहला एलिमेंट क्या है 1, मैं अभी 1 लिखता हूं। 1 में ये जो इस फंक्शन को मान लेते हैं एफ, ए से बी, और बी से सी को मान लेते हैं फंक्शन जी। तो हमने करा क्या है कि जो पहला बच्चा है जिसका रोल नंबर 1 है, उसने अपनी फीस कहाँ जमा करी, ए में। इसका मतलब ये हुआ कि 1 की इमेज जो F1 में कितनी आ रही है, 1 की इमेज F में कितनी आ रही है, ए, ठीक है। फिर ये जो ए बना, यानी कि जो F1 है ये हमारा क्या है, ए एलिमेंट है। फिर ए पे मैंने क्या लगाया, जी। ए पे क्या लगाया, जी। तो ए की इमेज जी में क्या बन रही है, पी। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इस पे जी लगाता हूं F1 पे यानी कि ए पे, तो मेरे को आंसर क्या मिलता है, पी। क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट एलिमेंट पे। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 2। ये मैंने किस पे लगाया, एफ में, तो क्या मिल गया, देखो बी मिल गया। अब बी पे मैं क्या लगाऊंगा, जी। तो बी पे जब जी लगाऊंगा तो बी की इमेज को क्या आ रही है, जी में पी आ रही है। तो जब मैं इस पे जी लगाऊंगा तो ये क्या मिल गया, पी। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है इसका, 3। 3 पे मैंने पहले एफ लगाया, ठीक है। तो 3 लगाने पे देखो 3 पे क्या मिला, बी, और बी पे मैंने क्या लगाया, जी। तो जब मैं बी पे जी लगाता हूं तो देखो क्या, बी की इमेज क्या मिल रही है, पी, इसकी भी इमेज पी। अब आ जाओ 4 पे। 4 पे सबसे पहले क्या लगाया, एफ, क्या मिला मेरे को, बी, और फिर मैंने क्या लगाया इस पे, जी। तो इस पे भी क्या मिला मेरे को, हाँ जी, 4 की इमेज कितनी है, बी, और बी के देखो बी की इमेज कितनी है, एस, तो ये मिलेगा हमको एस। अब आ जाओ 5 पे। देखो 5 में पहले क्या लगाया, एफ, तो 5 की इमेज एफ में कितनी आ रही है, सी, ठीक है। अब सी में मैंने क्या फंक्शन लगाया, जी। तो क्या मिल रहा आंसर, देखो सी की इमेज जी में कितनी है, एस। अब आ जाओ 6 पे। 6 पे पहले क्या लगाया, एफ, और फिर उस पे लगाया जी, ठीक है। तो सी पे देखो 6 जो है पहले सी पे गया, और सी किस पे गया, एस पे, तो क्या मिलेगा आंसर, एस।
तो इसमें एक चीज़ जरा ध्यान दो कि जो हम इनपुट पुट कर रहे हैं, यानी कि जो नंबर्स पुट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये नंबर्स किस सेट के हैं? ये नंबर सेट ए के हैं। और जो फाइनली हमें आंसर मिल रहा है, जो आउटपुट मिल रही है पी 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 एस एस एस, वो किसके नंबर्स हैं? वो सेट सी के। तो सेट ए सेट सी, तो मतलब सेट ए से लेके सेट सी तक एक हमें फंक्शन मिल रहा है। इस फंक्शन का मैं नाम दूंगा जी कंपोजिशन एफ। और देखो ए में क्या एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6, और सी में क्या है? पी एस। तो 1 की इमेज यहां से देख सकते हो, देखो 1 की इमेज यहाँ पे कितनी मिल रही है? पी। तो 1 की इमेज बनी पी, 2 की इमेज पी, 3 की इमेज भी पी। देखो यहां से देख सकते हो ना, 1 की इमेज पी, 2 की इमेज पी, 3 की इमेज पी। अब मतलब 4 पे, 4 की इमेज एस, 5 की भी एस, 6 की भी एस। तो 4 भी एस पे गया, 5 भी एस पे गया, 6 भी एस पे गया। तो ये जो फंक्शन बन रहा है, जो नया फंक्शन मैंने बनाया है, इसको बोलेंगे जी कंपोजिशन एफ। ये किस सेट से किस सेट तक है? ए से लेके सी तक। तो देखो इसका मतलब ये क्या हुआ कि जो जी कंपोजिशन एफ है एक नया फंक्शन है। जब मैं इसमें एक्स लगाऊंगा तो वो किस तरह से डिफाइंड होगा? जैसे हमने ये लिखा है, देखो जी ऑफ एफ ऑफ 1। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिखूंगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इस तरीके से डिफाइंड होगा। और अब बात करते हैं इस फंक्शन की डोमेन की। तो जी कंपोजिशन एफ की जो डोमेन है, जी कंपोजिशन एफ की जो डोमेन है, देखो तो जी कंपोजिशन एफ फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है? ए से लेकर सी तक। तो ए क्या होगी? इसकी डोमेन, और सी क्या होगी? इसकी को डोमेन। तो इसका मतलब अब ए जो है, ए किसकी डोमेन थी? ये देखो यहां से ए जो सेट थी वो किसकी डोमेन थी? एफ की। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी कंपोजिशन एफ है उसकी डोमेन वही होगी जो डोमेन किसकी होगी? एफ की। ठीक है। और वैसे भी यहां से भी दे सकते हैं, एक्स जो है, देखो सबसे पहले एक्स किस पे लग रहा है? एफ पे लग रहा है। फिर जो आंसर मिला हमें, उस आंसर पे हम जी लगा रहे हैं। तो इसलिए जी कंपोजिशन एफ जो नया फंक्शन ये बन रहा है, इसकी डोमेन वही होगी जो डोमेन किसकी होगी? एफ की। क्लियर? हाँ। इसके बाद जैसे हमने जी कंपोजिशन एफ डिफाइन करा है, उसी तरीके से हम एफ कंपोजिशन जी भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको मैं नाम देता हूं, मान लो ये सेट ए से ये भी सेट सी तक है। और अभी डिफाइन कैसे होगा एफ कंपोजिशन जी? ये भी बिल्कुल ऐसे डिफाइन होगा जैसे जी कंपोजिशन एफ हुआ था। तो जी एफ कंपोजिशन जी में अगर एक्स लगाता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा उसको? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब जरा इसमें एक चीज पे ध्यान दो, उसमें देखा था कि एक्स जो है सबसे पहले किस पे लग रहा था? एफ पे। एक्स जो है सबसे पहले एफ पे लग रहा था, फिर जो हमें मिला उस नंबर पे हम जी लगा रहे हैं। बट इसमें उल्टा हो रहा है, एक्स किस पे लग रहा है? सबसे पहले जी पे लग रहा है, और फिर जो नंबर मिला उस पे हम एफ लगा रहे हैं। तो यानी कि ये, इससे हमें ये पता लगा कि जो एफ कंपोजिशन की जो डोमेन होगी, हाँ जी, इससे पता लगा कि जो एफ कंपोजिशन जी की डोमेन होगी वो हमारी किसकी डोमेन होगी? जी की। क्यों? क्योंकि जो एक्स है अब की बार सबसे पहले किस पे लग रहा है? जी पे। तो इसलिए एफ कंपोजिशन जी की डोमेन जी की डोमेन के इक्वल होगी। क्लियर है? ये हमें पता होना चाहिए कि एफ कंपोजिशन जी की डोमेन क्या होगी और जी कंपोजिशन एफ की डोमेन क्या होगी। इसके बाद कुछ थ्योरम्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहली थ्योरम नंबर 1 मैं लिखता हूं। थ्योरम 1 है कि मान लो फंक्शन है एफ फ्रॉम ए टू बी और जी डिफाइंड है बी टू सी। अगर ये दोनों के दोनों 1 1 फंक्शन है, आर बोथ 1 1 फंक्शन, are both 1 1 function, then
जी कंपोजिशन एफ इज आल्सो 1, जी कंपोजिशन एफ इज आल्सो 1। तो इसको तो हम इजीली एनालाइज कर सकते हैं बड़ी आराम से। इसके बाद थ्योरम 2, हाँ जी, इसके बाद है थ्योरम नंबर 2। इसमें है कि अगर f फ्रॉम a टू b और g फ्रॉम b टू c are both on to, then this implies g composition f from a to c is also on to, इसके बाद अगर हम इसका कन्वर्स देखें, कन्वर्स का मतलब इसका उल्टा, कन्वर्स जो है इसका ट्रू नहीं है। कन्वर्स क्या कहने का मतलब क्या है, अगर जी कंपोजिशन एफ मान लो 1 1 है, तो हम ये नहीं कह सकते कि एफ और जी दोनों के दोनों ही 1 1 होंगे, बट हम एक श्योरिटी से कह सकते हैं कि जो इसमें से एफ होगा वो हमेशा 1 1 होगा। ऐसा एग्जाम्पल भी करेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे इसके। मतलब अगर जी कंपोजिशन एफ 1 1 है तो एफ तो हमेशा ही 1 1 होगा। इसी तरह से थ्योरम 4, अगर जी कंपोजिशन एफ ऑन टू है, अगर जी कंपोजिशन एफ ऑन टू है, दिस इंप्लाइज इस केस में जी ऑन टू होगा, जी इज ऑन टू। ठीक है, तो अगर जी कंपोजिशन ऑफ एफ है, जी कंपोजिशन एफ अगर 1 1 है तो सिर्फ एफ 1 1 होगा। जब जी कंपोजिशन एफ ऑन टू है तो उन दोनों में से जी ऑन टू होगा। तो ये थ्योरम हमने याद रखनी है। कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके, जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है इफ द मैप f from R to R, f from R to R, R मतलब set of real numbers is given by f of x is equal to x cube, f of x is equal to x cube। उसके बाद है and the map G from R to R, G from R to R defined by G of x is equal to x square, G of x is equal to x square। तो हमें जो फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, फाइंड G कंपोजिशन f at x and G composition f at 3। G composition f at x फाइंड करना है और G composition f at 3 फाइंड करना है। तो देखते हैं सोल्यूशन। तो अब देखो इसमें सबसे पहले हम G composition f निकालते हैं at x। तो ये हमने पहले देखा था, इसका मतलब क्या होगा, इसको कैसे लिखेंगे, G of f of x। ये तो हमारा डिफाइंड हो गया। नेक्स्ट इसमें पूछा है g ऑफ f एट 3। तो बस इसमें x की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, g ऑफ f ऑफ 3। ठीक है, अब f ऑफ 3 कैसे निकालेंगे, फंक्शन डिफाइंड हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू क्या दे रखा है, x क्यूब। तो यहाँ से f3 निकालो, f3 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 27। तो मैं यहाँ पे f3 की जगह पे, क्योंकि f3 का आंसर देखो कितना है, 27 आ गया, तो f3 की जगह पे क्या रखेंगे, 27। अब g27 का मतलब क्या है, g फंक्शन कहाँ रहा, ये देखो ये रहा। इसमें x की जगह क्या पुट करेंगे, 27। ये बन जाएगा 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर। इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, इसको हम 3 की पावर 6 भी ले सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक बार दोबारा सुन लो क्या किया मैंने। देखो g ऑफ f ऑफ 3 निकालना था,
तो उसको कैसे लिखेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ 3। सबसे पहले मैं एफ ऑफ 3 फाइंड करूँगा। एफ ऑफ 3 कैसे फाइंड करूँगा, ये रहा फंक्शन मेरा एफ, इसमें एक्स की जगह पर मैंने 3 डाल दिया, तो क्या मिला आंसर 27। तो इसकी जगह पे, इस जहाँ पे मैंने बोला लगाया, इसकी जगह पे क्या आ गया 27। अब जी 27 निकालना है, तो 27 जो वैल्यू है कहाँ पुट करोगे, जी फंक्शन में, यहाँ पे बन गया 27 का स्क्वायर। तो इसको मैं लिखता हूँ 3⁶, दैट इज द आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है लेट एफ फ्रॉम आर टू आर defined by f of x is equal to x square minus 3x plus 2, x square minus 3x plus 2। इस क्वेश्चन में जो फाइंड करना है हमें फाइंड करना है f of f फ्रॉम r to r। तो f of f फाइंड करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि f of f हमें क्या निकालना है एट x। कुछ नहीं दे रखा, इसका मतलब x पे निकालना है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, बाय डेफिनेशन f of fx। सबसे पहले जो बाहर वाला f है उसको तो ऐसे ही रखा, अंदर जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है fx, इसकी वैल्यू उतार दो यहाँ से। ये देखो यहाँ पे ये लिखी है f की वैल्यू, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ fx की जगह पे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब देखो मेरे पास ये आ गया। अब मुझे फिर से f देखना है दोबारा से f यही है। अब जहाँ x तुम्हें दिख रहा है ये x, इसकी जगह पे अब ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है सारा नंबर, ये सारा पुट होगा। तो अब मैं देखो यहाँ पे फिलहाल मैं खाली जगह छोड़ रहा हूँ। देखो पहला क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह हम क्या फिल करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। फिर नेक्स्ट है माइनस 3x, x की जगह फिर से ये चीज़ सारी लिखी जाएगी और प्लस 2। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। बस अब हम इसको सोल्व करके आंसर निकाल लेना है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए इसमें हम a प्लस बी प्लस सी का उसके लिए फॉर्मूला लगा देते हैं। वो याद है, इसका फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये लगा देता हूँ। तो a हमारा एक्स स्क्वायर है, b हमारा माइनस 3x है और c क्या है 2। तो लगा दो फॉर्मूला, ये बन जाएगा इसकी पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4, फिर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा माइनस का 6x क्यूब, और फिर आ जाएगा ये माइनस 12x, तो ये आ जाएगा प्लस 4x स्क्वायर, प्लस 4 आएगा यहाँ पे x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस ये हो गया 9x, और ये माइनस 6, ये प्लस 2। तो इसको सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो x की पावर 4 सबसे पहले बड़ी पावर लिख देते हैं, और फिर यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 6x क्यूब। अब दो पावर वाली देखो टर्म्स कितनी है कि ये है, एक ये और एक ये, तो 9 और 4 13, 13 माइनस 3 10, ये बन गया 10x स्क्वायर। और फिर x वाली टर्म देखो, एक तो ये माइनस 12x और ये एक प्लस का 9x, तो कितना बन गया माइनस का 3x, और माइनस 6 प्लस 2 माइनस का 4, और ये प्लस का 4, कट गया 0 बचा, तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द फंक्शन f from r to r defined by fx is equal to fx is equal to 3x, so the x plus 3 by 2
और जी जो जी भी फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है 2x माइनस थ्री, 2x माइनस थ्री। तो इसमें जो हमें फाइंड करना है वो फाइंड करना है एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं फाइंड करता हूँ एफ ऑफ जी। तो एफ ऑफ जी में एक्स पुट करा तो क्या बन गया है, बाय डेफिनेशन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम एफ जी एक्स पुट करेंगे। तो जी एक्स देखो यहाँ पे क्या है 2x माइनस थ्री, हाँ जी 2x माइनस थ्री आ गया। अब ब्रैकेट में देखो क्या आ गया 2x माइनस थ्री, ठीक है। अब एफ ऑफ 2x माइनस थ्री निकालने के लिए हम क्या करना है, एफ में x की जगह पे हम क्या रखेंगे 2x माइनस थ्री। यहाँ पे मैं खाली जगह छोड़ रहा हूँ, हाँ जी। तो ये f का फॉर्मूला, उसके अंदर x की जगह पे क्या पुट करेंगे 2x माइनस थ्री। तो यहाँ से ये बना 2x माइनस थ्री प्लस थ्री डिवाइड बाई टू, माइनस तीन से माइनस तीन कट गया तो 2x अपॉन टू, तो आंसर आ गया x। इसके बाद हमने फाइंड करना है g कंपोजिशन f, g कंपोजिशन f एट x। ये भी इस तरह डिफाइंड होगा g ऑफ f ऑफ x, और एफ एक्स हमारे पास क्या है क्वेश्चन में, जी एफ एक्स है x प्लस थ्री बाई टू। एफ एक्स की जगह पे रख देंगे x प्लस थ्री अपॉन टू। अब हमने क्या करना है, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये सर हम किस में पुट करेंगे, g के फार्मूले में। और g हमें दे रखा है 2x माइनस थ्री, ठीक है। तो 2 ब्रैकेट माइनस थ्री। अब यहाँ पे x था तो x की जगह पे क्या पुट होगा x प्लस थ्री बाई टू। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से 2 से 2 कटा, x प्लस थ्री माइनस थ्री, तो ये 3 से 3 कट गया तो बचा x। तो इस तरीके से हम ये f जो कंपोजिशन वाले क्वेश्चन हैं इस तरह से हम कर सकते हैं। थैंक्स।